एक जगह पर एक छोटा सा गांव था जिसमें सिंड्रेला अपने मामा बाबा के साथ खुश रहती थी। बेटा, हमेशा याद रखना, नेकी करने वाले को कभी नुकसान नहीं होता। जी मामा, मैं सबके साथ अच्छा बर्ताव करती हूँ। मेरी गुड़िया दुनिया की सबसे नेक लड़की बनेगी। लेकिन एक दिन अचानक से सिंड्रेला की मामा की तबीयत खराब हो जाती है। सब्र करना बेटी, खुदा तुम्हारे साथ है। माँ आंखें बंद कर लेती है। सिंड्रेला रोती है। कुछ दिनों के बाद उसके बाबा उसकी सौतेली माँ और 2 बहनों को लेकर आते हैं। ये है तुम्हारी नई माँ और बहनें, ये घर अब हमारा है। देखो, ये तो राख वाली लड़की लग रही है। हाँ हाँ हाँ, इसे राख वाली लड़की कहना चाहिए। एक दिन सिंड्रेला झाड़ू लगा रही होती है और माँ ऊंची आवाज में कहती है, सिंड्रेला बर्तन धो, खाना बनाना, जूते पॉलिश करो। सिंड्रेला, जी माँ जी, पहले झाड़ू खत्म कर लूँ फिर सारे काम करती हूँ। सिंड्रेला के दोस्त सिंड्रेला के पास आते हैं और कहते हैं कि हम भी तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। ये लो चम्मच, हलाओ ताकि खाना जल ना जाए। और ये कपड़ा बर्तन पोंछने के लिए है। हम कपड़े सुखा देते हैं और जूते बाहर फेंक देते हैं। एक बहन आईने के सामने झगड़ती है कि शहजादा किसको चुनेगा। मेकअप बिखर जाता है। सब हंसने लगते हैं। शहजादा महल में बड़ी दावत कर रहा है। वो मुझे ही दुल्हन बनाएगा। सिंड्रेला, क्या मैं भी जा सकती हूँ? माँ, हाँ हाँ हाँ, तुम्हारे पास लिबास तक नहीं है। उफ अल्लाह, मेरा नसीब कब बदलेगा? ये कहकर वो रोने लगती है। वो अपनी दोनों बहनों को तैयार करती है और उन्हें दावत के लिए भेज देती है। फिर वो एक कमरे के अंदर बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ पर एक जादुई परी आती है और वो इससे सारी बात पूछती है। सिंड्रेला सारी बात परी को बताती है। परी उसे उड़ाते हुए बाहर की तरफ लेकर जाती है। क्या तुम्हारे पास चूहे, परिंदे और एक लालटेन है? सिंड्रेला कहती है, जी बिल्कुल, मेरे पास ये हर चीज़ है। वो अपने दोस्तों को बुलाती है। परी अपने जादू से चूहों को घोड़े, परिंदे को नौकर बना देती है और उसके बाद वो सिंड्रेला को बुलाती है। सिंड्रेला लालटेन लेकर आती है और परी के सामने रख देती है। परी उसे अपनी जादू से एक सुनहरी बगी में बना देती है। परी सिंड्रेला को एक खूबसूरत प्रिंसेस की तरह बना देती है और कहती है, सिंड्रेला मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जादू सिर्फ आधी रात तक ही है। सिंड्रेला बगी के अंदर चढ़ती है और परी को बाय बाय करती है। महल में पहुंचते ही सब लोगों की नजर उसी पर टिकी थी। राजकुमार सिंड्रेला के पास आता है और कहता है, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? जी हाँ, मैं आपके साथ डांस करूँगी। और वो लोग डांस करने लगते हैं। डांस करते करते सिंड्रेला को एकदम से याद आता है कि परी ने कहा था कि 12 बजे के बाद ये जादू ख़त्म हो जाएगा। सिंड्रेला दौड़ती हुई बाहर जाने लगती है। राजकुमार भी इसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है।
सीढ़ियों से उतरते वक्त सिंड्रेला का एक जूता सीढ़ियों पर ही गिर जाता है, लेकिन सिंड्रेला उसको पकड़ती नहीं है बल्कि आगे भागने लग पड़ती है। राजकुमार अपने सिपाहियों को कहता है कि हर घर में जाओ और ये हर लड़की को जूता पूरा करवाओ, जिसे ये जूता पूरा होगा वही मेरी दुल्हन होगी। सिंड्रेला की माँ उसे एक कमरे के अंदर बंद कर देती है। उसी दिन वो सिपाही आता है और उसकी बहनों को जूता पूरा करवाने लगता है, लेकिन उसकी दोनों बहनों को जूता पूरा नहीं आता। वो सिपाही इसी कमरे की तरफ जाने लगता है, लेकिन सिंड्रेला उसकी माँ उससे बहुत ज़्यादा रोकती है। मगर सिपाही अंदर चला जाता है और वो सिंड्रेला को जूता पूरा करवाने लगता है। सिंड्रेला को जूता पूरा होता है। सिपाही जोर से बोलता है, मेरी राजकुमारी। राजकुमार सिंड्रेला से शादी कर लेता है। यूँ सिंड्रेला की नेकी और सब्र का सिला मिला। वो शहजादी बनी और हमेशा खुश रही, जबकि बहनों को गरूर का सबक मिला। अच्छे दिल वालों के नसीब बदलते हैं और गरूर करने वाले हमेशा हारते हैं।